भोपाल से अहम खबर से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई युवराज और शहजादे हैं, इसलिए आपको बार बार युवराज बोलना पड़ता होगा। दरअसल कांग्रेस ने कार्तिकेय को युवराज कहकर संबोधित किया था। ऐसे में कार्तिकेय ने पलटवार करते हुए ये ट्वीट किया और साथ ही लिखा कि भाजपा की वजह से कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना सीख रही है, लेकिन ये कांग्रेस से होगा नहीं क्योंकि डीएनए में ही नहीं है। कार्तिकेय ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे खोजने चाहिए, परिवार नहीं। मेरा समय बर्बाद करने के बजाय चुनाव लड़ने की कोशिश करें। कार्तिकेय ने सिख दंगों को लेकर भी कांग्रेस पर तंज कसा और बोले, जब देश में सिख नरसंहार हो रहा था तब बड़े भाई नकुलनाथ अमेरिका में थे। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से। वासु, चुनावी साल है, ऐसे में वार पलटवार दोनों ही पार्टियों के बीच स्वाभाविक है, लेकिन कार्तिकेय का जो ये ट्वीट आया, एक ही ट्वीट में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा तीखा तल्ख होता हुआ नजर आएगा। और बड़ी बात यह है कि अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी सियासी मैदान में नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कुछ ऐसा है कि कांग्रेस ने जब 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया तो एक फोटो कांग्रेस की ओर से ट्वीट की गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी पत्नी साधना सिंह के साथ चूल्हे के पास बैठे हुए थे और कांग्रेस ने लिखा था कि अब आपको चूल्हे का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। जिसके बाद कार्तिकेय चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार कहा और ये उनकी ओर से कहा गया है कि कांग्रेस राजनीतिक मुद्दों को खोजे, उन पर बात करे, उन पर चर्चा करे, उनकी राजनीति करे, ना कि परिवार को लेकर कांग्रेस राजनीति करे। ये कार्तिकेय की ओर से कांग्रेस पर पलटवार किया गया और न सिर्फ इतना ही बल्कि कांग्रेस को जमकर कटघरे में लेते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में बहुत सारे युवराज हैं, शहजादे हैं, इसलिए उन्हें युवराज कहने की आदत पड़ गई है। दरअसल कांग्रेस ने कार्तिकेय चौहान को युवराज कहकर अपने एक ट्वीट में संबोधित किया था, जिस पर भी कार्तिकेय चौहान की ओर से जवाब दिया गया है और सिख दंगों को एक बार फिर से पूरे देश भर में बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है। उनसे भी बात करेंगे। आरपी सिंह जी, कांग्रेस में बहुत सारे युवराज और शहजादे हैं, इसलिए शायद कार्तिकेय को युवराज कहा गया, ऐसा ट्वीट करके वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कई और आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है, इसलिए वो परिवारों की फोटो डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी स्वयं को परास्त महसूस कर रहे हैं। हाँ। और यही कारण है कि उन्होंने अपने सुपुत्र को आगे कर दिया है। और दूसरी बात, जहां तक कार्तिकेय जी का सवाल है, मुझे लग रहा है कि वो स्वयं को स्थापित करने के लिए जब तक इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देंगे जो कि उन्हें मैं कहूंगा कि डीएनए में प्राप्त है, तो संभवतः उन्हें वो स्थापित भी नहीं हो पाएंगे। तो इससे अधिक इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। और कौन घोषणा कर रहा है, कौन घोषणावीर है, ये मध्य प्रदेश की जनता को बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। और जनमत जिस ओर मुड़ रहा है, हाँ, मुझे लगता है कि उसी से बौखलाए ये लोग। हाँ। आरपी सिंह जी, डीएनए का अच्छा आपने जिक्र किया, उस ट्वीट में डीएनए का भी जिक्र है। वो कह रहे हैं कि भाजपा को देख करके कांग्रेस के लोग महिलाओं का सम्मान करना सीख रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा कांग्रेस वालों से क्योंकि ये उनके डीएनए में ही नहीं है। देखिए, जिस प्रकार की वो चुनौती दे रहे हैं वो समझ लें। पहले तो अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी में जो महिला नेता एवं कार्यकर्ता है उनकी संख्या बता दें, नेताओं की संख्या बता दें, स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाओं का सच में यदि कोई पक्षकार है तो कौन है, और सिर्फ सांकेतिक रूप से महिलाओं को अपने एजेंडा में रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है। सिख दंगों का जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि सिख दंगे जब हो रहे थे तो बड़े भाई नकुलनाथ अमेरिका में थे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने में विश्वास करती है। दूसरी बात, ये रियर व्यू में रह के सरकार चलाना चाहते हैं, आगे नहीं देख रहे। और यही कारण है कि आज जिस प्रकार के एक बहुत बड़े, मैं कहूंगा कि दुर्घटना में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आगे देखकर नहीं चला रहे गाड़ी, रियर व्यू में चला रहे हैं। और जनता ने स्वयं ही बता दिया है कि किस प्रकार का घमासान जो है इनके स्वयं के नेताओं में है।
लेकिन सर ये ट्वीट एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस बार के चुनावों में हो सकता है कार्तिकेय चौहान मैदान में उतरने की तैयारी तो नहीं कर रही, कांग्रेस के लिए चुनौती तो नहीं बनेंगे? देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौती उनके पिता ही नहीं है तो सुपुत्र क्या होंगे? हैं, तो शिवराज सिंह चौहान को आप चुनौती नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के अब वो बिल्कुल स्वीकार्य नेता भी नहीं है। उनमें आपस में जिस प्रकार का घमासान है, जो आज नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा जो है और महाराज भाजपा, वो इसी मसले से निपट ले। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में स्थापित थोड़ा शिवराज सिंह चौहान को आपको गंभीरता से लेना चाहिए सर। आप लोगों की बनी बनाई सरकार को उन्होंने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्वयं उनको गंभीरता से नहीं ले रही, तो हम लोग क्यों लें? उस विषय को लेकर मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीरता से आपको लेना पड़ेगा। अगर उन्हें आप चुनौती नहीं मानेंगे तो मध्य प्रदेश में कैसे काम होगा सर? थोड़ा गंभीरता दिखाएं। देखिए, जब जनता ही गंभीरता से नहीं ले रही है किसी लीडर को, और जनमत का पूरा रुख मुड़ गया है कांग्रेस की ओर, तो मुझे लगता नहीं है कि उनको आप गंभीरता से, भारतीय जनता पार्टी पहले उनको गंभीरता से ले, तब जनता और विपक्ष को गंभीरता से लेगी शिवराज सिंह जी को। हाँ ठीक है, जनता नहीं लेगी वो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, उनकी पार्टी नहीं लेगी वो भी आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, लेकिन सर आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी बनी बनाई सरकार को नुकसान पहुंचाया था उन्होंने। आपके खेमे से बड़े नेता को खींच लिया और अपनी सरकार उन्होंने बना ली। आप इसे कहीं अलग अलग मंचों पे कई बार इसको लेकर इससे गलत आप साबित करते रहे हैं। ठीक है, वो विषय हो सकता है। जी जी जी, अच्छा आप बात पूरी कीजिए आप जी। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति की बात करती है, यदि वो प्रजातंत्र पर डाका डालती है तो ये कोई अच्छा उदाहरण स्थापित तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी का बदला लेने के लिए जनता तैयार है मध्य प्रदेश की। हाँ, लेकिन सर इसमें आपको भी पूरी गंभीरता दिखानी पड़ेगी। आप उन्हें चुनौती ना माने, ये नुकसानदायक हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि मुद्दों का जिक्र कार्तिकेय चौहान कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं है। और अगर आप ऐसा कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान आपके लिए चुनौती नहीं है तो फिर ये काफी तस्दीक होगी। प्रशांत जी, यदि वो इस प्रकार का मुद्दा उठा रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर वो कांग्रेस को इतने गंभीरता से लेके पिता पुत्र सारा परिवार क्यों उस पर आक्रमण कर रहा है? नहीं, आरपी सिंह जी, फोटो जो ट्विटर पे डाला गया था ना, ये उसके संबंध में उन्होंने जवाब दिया। एक फोटो डाला गया था, कांग्रेस ने जो 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी, उसमें शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना जी एक चूल्हे के पास बैठे, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से एक फोटो ट्वीट किया गया था जिसमें यह लिखा गया था कि अब चूल्हा नहीं इस्तेमाल करना होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, 500 रुपए में सिलेंडर देगी। उसी मुद्दे पर आगे ये ट्वीट्स की सीरीज चल रही है। सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस मजबूत हो रही है और थोड़ा और एक्टिव होगी कांग्रेस, और आगे बीजेपी भी इस तरह से वार पलटवार करेगी तो निश्चित रूप से कई मुद्दे निकलकर सामने आएंगे, उम्मीद करते हैं। आरपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए हमसे। और वासु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, कुछ और खबरों पर उनसे बात